चंदा किसे सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। चंदा के सिड में सुनो भाई किस्सा जानी चोर नहीं जादूगर था, करो सज्जनों गौर। करो सज्जनों गौर, ये जानी चोर बड़ा मर्दाना, और ऋषि पाल को सुंदर दोनों का है ग्राम खदाना। प्रेमी सज्जनों की सेवा में प्रस्तुत है चंदा कैसेट के माध्यम से किस्सा जानी चोर। जी हाँ, किस्सा जानी चोर। जानी चोर का नाम आते ही लोग चोर समझते हैं, लेकिन चोर नहीं था, सियासत का चोर था, अपनी समझदारी का चोर था। सज्जन साहिबानों को ये भी बताते चलें कि जानी चोर की नर सुल्तान से बड़ी भारी मित्रता थी। दोनों पगड़ी पलटियार थे। सज्जनों, नर सुल्तान की एक मुंह बोली बहन थी जिसका नाम आप जानते होंगे, मरवन। मरवन की यहां से चिट्ठी आ गई भाग की। नर सुल्तान ने जानी चोर को चिट्ठी का जिक्रा बताया और कहने लगे, जानी मरवन का भात भरने के लिए चलेंगे दोनों। लेकिन दोस्तों, वहां तो बात की तैयारी हो रही है, लेकिन उससे पहले तो एक ड्रामा हो गया। और ड्रामा भी क्या कि अदली खान पठान ने एक हिंदू की जाई नार महगदे को अपनी कैद में नजर बंद कर लिया। सजनों, बड़ा ही मगन था, खुश मिजाज, सोच रहा है। नार महगदे की जैसे ही सूरत को देखता है तो क्या सोचता है, करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, सोच में दीवाना है। हम करें तो क्या करें, इस सोच में दीवाना है। एक तरफ तो मोहब्बत है और एक तरफ जमाना है। वैसे अपना इन हसीनों से सिलसिला पुराना है, वैसे अपना इन हसीनों से सिलसिला पुराना है। इनको जख्म देने हैं और हमको मुस्कुराना है। किस तरह से मस्खरी करता है, हंसी मजाक कर रहा है, पठानी बनाना चाहता है। पठानी महल में बन के रहे पठानी, खुदा की कैसी, खुदा की कैसी मेहरबानी, महल में बन के रहे पठानी, महल में बन के रहे पठानी। अलबेली तू ना
रहे पठानी। चमन की बिल्कुल हो, चमन की बिल्कुल कचिया कोरी गोरी बन के रह जनानी री गोरी बन के रहिए जनानी। खुदा की कैसी, खुदा की कैसी मेहरबानी, महल में बन के रहे पठानी। सूरत कैसी भोली भाली, निगाह कसूती, निगाह कसूती अदा निराली। ऋषि पाल हम दर्द हो जानी, महल में बन के रहे पठानी। खुदा की कैसी, खुदा की कैसी मेहरबानी, महल में बन के रहे पठानी, महल में बन के रहे पठानी, महल में बन के रहे पठानी, महल में बन के रहे पठानी। प्रेमी सज्जनों को बताया जाता है कि उधर अदली खां पठान नार महगदे के साथ में मजाक कर रहे हैं, लेकिन साथियों महगदे को जैसे ही मौका मिला अदली के सल्लूक से दुखी होकर के उसने एक तख्ती पर मजमून लिखा कि कोई अगर हिंदू भाई इस दुनिया में क्षत्रिय हो तो आज नार महगदे हिंदुआनी की लाज को बचा ले। प्रेमी सज्जनों, जहां वो नजरबंद थी नजदीक आबू दरिया बह रहा था। आबू दरिया में चुपके से उसने उस तख्ती को बहा दिया। और सजनों, उधर नर सुल्तान और जानी चोर तैयार होकर के मरवण के घाट में आ रहे हैं। प्यास लगी, नदी के किनारे आए, पानी पिया, कहने लगे भाई स्नान ही कर लें। नहाना शुरू कर दिया कि अचानक महगदे की लिखी हुई तख्ती सुल्तान की कमर में आ लगती। सुल्तान ने तख्ती को हाथ में लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। दोनों की बातें होती हैं। यार सुल्तान, कहिए, क्या पढ़ रहे हो यार? जानी, अगर कोई बताने की बात हो तो मैं बताऊं। ये बात धर्म की है और सुनो। अच्छा, तुम हो निगेवा इस धरती के, बात सुनो ईमान की। तुम हो निगेवा इस धरती के, बात सुनो ईमान की। अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए बाजी लगा दो जान की। ये हिंदू धर्म की इज्जत की बात है। तो यार सुल्तान, मैं आपसे सवाल पूछता हूं और आप आराम से बताते जाएं। क्या लिखा है इसमें? जानी,
जल्दी से कहो, मुझे सब्र नहीं आ रहा है। इस तख्ती पर लिखा हुआ क्या है? अच्छा। हवाला बताओ। बोलो जानी। तान बता दे मेरे भाई, शेर बंद कैद में एक हिंदू की जाई। शेर बंद कैद में एक हिंदू की जाई। सुल्तान कहिए। आज सारा हवाला खोल के बता दे, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। मैं तुझसे सारी बातें पूछना चाहता हूँ। जानी, आज बात मर्दानी की आ गई। अच्छा, एक हिंदू की नारी, एक हिंदू की जाई पठान मुसलमान के कब्जे में नजर बन गए। अच्छा, बंद कैद मेरे कौन से हिंदू नारी, एक नार महक दे परेशान है भारी। और किसकी कैद में बंद पड़ी रे दुखियारी, इस रे तख्ती ऊपर है लिखी रे हकीकत सारी। इस तख्ती पर जाने सारा हवाला लिखा गया है। अच्छा, एक रे मुसलमान अदली ने खो दिखाई।
कहेगा जब मेरी जान भी जाती रहे, लेकिन नार महक तुझे छुड़ा के जरूर लाऊंगा। मैं तुझे अपना सही मित्र कभी मानूंगा ना। समझ में आया होगा। मैं सारी बात समझ गया यार तेरी। अब देख ले तेरा फल क्या बनता है। हम और तू हिंदू के जाए हैं। घट जा हो जानी चोर के हाथा मारा पूरा पट जा भाई छुटे रे महक दे दुख कलेश घट जा ऋषि पाल ने पब्लिक खूब भकाई के पड़ रे सुल्तान बता दे मेरे भाई शेर बंद कैद में एक हिंदू की जाई प्रेमी सजनों, जब जानी ने अच्छी तरह से वो हवाला समझा नहीं तो न्यू कहने लगा, भाई सुल्तान यारी का फर्ज पूरा निभाऊंगा, चाहे मेरी जान की बाजी क्यों न लग जाए, लेकिन एक बार सही सही जो मेरी समझ में आ जाए पूरा हवाला सुना दे, पूरी व्यथा सुना दे। कौन महक दे, कौन अदली पठान। दोस्तों क्या लिखा हुआ था एक शेर के द्वारा, कोई हिंदू का जाया
कोई हिंदू का जाया हो तो मेरी आबरू बचा ले, कोई हिंदू का जाया हो तो मेरी आबरू बचा ले। आज हिंदू की जाई है एक मुस्लिम के हवाले, कोई हिंदू का जाया हो तो मेरी आबरू बचा ले। आज हिंदू की जाई है एक मुस्लिम के हवाले। मुझे पठानी बनाना चाहता है यादली पठान, मुझे पठानी बनाना चाहता है यादली पठान। इस तख्ती को पढ़ते ही मेरे बनो रखवा ले। और किस तरह से बताने लगा सुल्तान, सुनाइए जो तख्ती पर लिखा हुआ था। मुसलमान की कैद में पड़ी हिंदवानी नार हो, पड़ी हिंदवानी नार। एक मुसलमान की कैद में पड़ी हिंदवानी नार। हिंदू हो पई मुंह बोले भाई रे, पड़ी बहन पे तबाही। कैद में करूंगी इंतजार हो, पड़ी हिंदवानी नार। एक मुसलमान की कैद में पड़ी हिंदवानी नार। अदली पठान जबरन हरण करके लाया रे, मने हरण करके लाया। मुसलमान करना चाहे धर्म का सफाया रे, मेरे धर्म का सफाया। धर्म का से बेड़ा मझधार हो, बड़ी हिंदवानी नार। एक मुसलमान की कैद में पड़ी हिंदवानी नार। छुप छुप कल गिरी अपने दुख का हवाला रे, बनियो कोई रखवाला। पठानों तो पड़ गया हिंदू नारी का पाला रे, कभी हो ना जाए चाला। माला रटू में करतार हो, पड़ी हिंदवानी नार। एक मुसलमान की कैद में पड़ी हिंदवानी नार। पढ़ी के हवाला कोई बनियो हिमाती रे, अदली बना मेरा घाती। कैद में महक दे जिसकी हिंदू सजाती रे, दुख में रुधान मचाती। ऋषि पाल करिए बेड़ा पार हो, बड़ी हिंदवानी नार। एक
सुन रहे हो? कहिए क्या बात है? मेरी बात सुन लो। कहो। तुमने मुझे आजमाया है और मैं हिंदू की औलाद हूं। मैं हिंदू के खून से पैदा ही नहीं। अगर अदली खान पठान को ये मजा ना चखा दूं कि किसी हिंदू क्षत्रिय जवान से कैसे टकराया जाता है, और देख अदली खान की नाक में ऐसी नकेल गिरूंगा जो जिंदगी भर अपनी औलाद से कह जाएगा कि किसी हिंदू धर्म को मानने वाले से टकराना नहीं। अब जाता हूं, प्रेमी सज्जनों को बताया जाता है कि जानी देवी माई का नाम लेकर के और अदली पठान की राजधानी की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक पीर का मठ पड़ता है। प्रेमी सज्जनों, पीर पर जो फकीर रहते थे, बड़ी लाजवाब दो चीजें जानी चोर ने कब्जा ली। एक तो उड़न खड़ाऊं और एक भेष बदलने वाला इल्म। दोनों को लेकर के वहां से चल देता है। चरण खड़ाऊं में सवार होकर आसमान में उड़ता उड़ता अदली खान पठान की राजधानी में आ गया। क्या देखा कि रास्ते में एक घोड़ा खड़ा हुआ है। जानी चोर ने घोड़े को कब्जा लिया और घोड़े पर सवार होकर सामने दिखाई दिया कि एक बाग है जिसमें हरियाली दिखाई दे रही। सोचा आराम कर लें। बाग में भीतर बढ़ गया। बाग की रखवाड़ी जो मालन थी वो जानी चोर पर घुर्रा के पड़ी और दोनों में किस तरह से गाली गलौज हो रही है, नोक-झोंक हो रही है, सुनेंगे। मालन, कह दे तू कौन है? मेरे बाग में परदेसी भीतर पड़िए मत ना। ओ तेरा के बिगड़े से मालन री झगड़िए मत ना। ओ मेरे बाग में परदेसी भीतर पड़िए मत ना। तेरा के बिगड़े से मालन री झगड़िए मत ना। ओ मेरे बाग में परदेसी भीतर पड़िए मत ना। मालन केड़ी पड़ रही से? बिल्कुल केड़ी पड़ूंगी आज तो तने। हाँ वैसे तो तेरी उम्र भी ठीक से। बड़ी कड़कड़ बोल रही से। बिन बूझे क्यों ऊत लुमाड़े बढ़ गया मेरे चमन के माँ, बढ़ गया मेरे चमन के माँ। थका थकाया आया मालन राग तसल्ली मन के माँ, राग तसल्ली मन के माँ। बिन बूझे क्यों ऊत लुमाड़े बढ़ गया मेरे चमन के माँ, बढ़ गया मेरे चमन के माँ। थका थकाया आया मालन राग तसल्ली मन के माँ, राग तसल्ली मन के माँ। तेरे तन के माँ, तेरे तन के माँ, तेरे तन के माँ मारूंगी कोवड़े अड़िए मत ना। तेरी करलन दे आराम रिजु में पड़िए मत ना। ओ मेरे बाग में परदेसी भीतर पड़िए मत ना। तेरा के बिगड़े से मालन री झगड़िए मत ना। ओ मेरे बाग में परदेसी भीतर पड़िए मत ना। ओए होए, कति फुलझड़ी हो रही है। तेरा कुछ घिस जाएगा मालन। आज तक तेरा एक साथी नहीं सारा। लेकिन मालन कुछ बिगाड़ करने नहीं आया मैं, आराम कर खतरा से। मकानियों को बल दे। बलन देने बाग में मालन थका होया मेरा टट्टू, थका होया मेरा टट्टू। बेमतलब बर्बाद करे तेरे मुंह पे जड़ दूंगी चट्टू, तेरे मुंह पे मारूंगी चट्टू। बलन देने बाग में मालन
थका होया मेरा टट्टू री थका होया मेरा टट्टू बेमतलब बकवाद करे तेरे मुंह पे मारूंगी चट्टू, तेरे मुंह पे मारूंगी चट्टू। जान के कह दे निखट्टू तू अकड़िए मत ना तेरा मालन में खामू खा तू रगड़िए मत ना। तेरा के बिगड़े से मालन री झगड़िए मत ना। मेरे बाग में परदेसी भीतर बढ़िए मत ना। मालन कह दे मेरा जी कर रहा बढ़ूंगा जरूर। इसमें ही बढ़ेगा के? अरे इस घोड़े में बढ़ूंगा। अच्छा भीतर में लगाम थाम कर आगे बस। तेरा कुछ घिसेगा थोड़ा ही, ये लंबा चौड़ा बाग है मालन। भाग जा आड़े ते ना क्यों फेंटे से मेरे तेरे, क्यों फेंटे से मेरे तेरे। आया सु आराम करण कोई काम नहीं से तेरे से रे, काम नहीं से तेरे से। भाग जा आड़े ते ना क्यों फेंटे से मेरे तेरे, क्यों फेंटे से मेरे तेरे। आया सु आराम करण कोई काम नहीं से तेरे तेरी, काम नहीं से तेरे ते। मालन के घेरे में कर थरिए मत ना। तेरा के घिस जागा मालन जिद पकड़िए मत ना। मेरे बाग में परदेसी भीतर बढ़िए मत ना। तेरा के बिगड़े से मालन री झगड़िए मत ना। मेरे बाग में परदेसी भीतर बढ़िए मत ना। मगर ठंडी पड़ जाती मालन, तबीयत तेरी मचल नहीं सकती। अच्छा तने देख कर जी आ गया। देख ले कैसे छत्ती चौड़ी का जवान हूँ। कहते परदेसी तू बिना बात मालन का टेम खुआरा से, मालन का टेम खुआरा से। सच बुझे परदेसी मालन तेरा जी लगारा से, तेरा जी लगारा से। परदेसी तू बिना बात मालन का टेम खुआरा से, मालन का टेम खुआरा से। सच बुझे परदेसी मालन तेरा जी लगारा से, तेरा जी लगारा से। चिढ़ारा मालन की गला मंडिए मत ना। ऋषिपाल सिंह छंत झूठे जड़िए मत ना। मेरे बाग में परदेसी भीतर बढ़िए मत ना। तेरा के बिगड़े से, तेरा के घिर जागा, तेरा के बिगड़े से मालन री झगड़िए मत ना। मेरे बाग में परदेसी भीतर बढ़िए मत ना। परदेसी की बात से मालन ऊत लंगाड़े तुम मेरे बाग के में क्यों बढ़े जा रहे हैं? तेरा क्या मतलब से? मालन मेरी बात सुन ले। कह दे मैं अपनी मौसी के धोरे जा रहा हूँ। अच्छा अपनी मौसी की मैंने तलाश से। तेरी जात कौन सी से? मेरी जात माली की। अच्छा तो तेरी मौसी का क्या नाम सर है? बस मालन यही तो गजब हो गया, याद था लेकिन मैं भूल गया। अच्छा? याद करके बता सकूं कि तेरी मौसी का नाम नथिया तो ना हाँ, सर? बिल्कुल कति ठीक कह रही है। मेरी अच्छा? मौसी का नाम नथिया ही था। तो नथिया तो मेरा ही नाम सर है। अरे फिर तो तू मेरी मौसी से है। अच्छा तो फिर तो बेटे मैंने तेरे गल ने बड़ा गजब कर दिया। लेकिन मौसी इस बात का मुझे कोई गिल्ला शिकवा तो नहीं है। मैं तो अपने घर आ गया। मैंने तो तेरे कई कॉलड़े मार दिए। कोई बात नहीं मौसी, अब तो माँ बेटे एक जगह मिल गए। प्रेमी सज्जनों को बताया जाता है कि जानी चोर ने मालन नथिया को अपनी मौसी बता दी और पहला जादू शुरू कर दिया, रहना सहना शुरू कर दिया। रात को गया और अदली खां पठान के महल के दरवाजे पर एक हवाला लिख दिया। अदली का पठान, इस हवाले को पढ़ लेना और सोच लेना जानी चोर तेरी राजधानी में घुस गया है। नार महंगे को 8 दिन के अंदर छुड़ा के ले जाएगा
अगर तेरे अंदर कोई ताकत हो तो उसे इस्तेमाल कर लेना। मेरा भी जानी चोर नहीं कि अगर तेरी नाक में नकेल नहीं गिरी। इस तरह से वो हवाला था। मैं भूरे मेव का बेटा चोर गढ़ी, गांव से मेरा भूले मत नया दली जानी, नाम से मेरा भूरे मेव का बेटा चोर गढ़ी, गांव से मेरा भूले मत नया दली जानी, नाम से मेरा। से मेरा भूर मेव का बेटा चोर गढ़ी, गांव से मेरा भूल मत ना दली जानी, नाम से मेरा। से मेरा भूल मत ना दली जानी, नाम से मेरा।
सलाम से मेरा भूले मत ना अदली जानी नाम से मेरा भूरे मेव का बेटा चोर गढ़ी गांव से मेरा भूले मत ना अदली जानी नाम से मेरा। जानी चोर अपने दिमाग में सोच रहा है, हमने तुझे देखा है और पठान तेरा खंजर भी देखा है। हमने तुझे देखा है और तेरा खंजर भी देखा है। तेरी खूबियों से वाकिफ हूं अदली, तेरा दिल बज्जर भी देखा है। और मालन के पास बाग में पहुंच गया। उधर तो अदली खान पठान ने दरबार को जोड़ लिया और बीड़ा गेट दिया जानी चोर के नाम का। जो इसे पकड़ेगा उसे 5 गांव इनाम और कुछ धनराशि भी इनाम में दी जाएगी। फिर क्या था, फिर तो उसी शहर के धम्मन सुंदरे सुनार ने बीड़ा चबा लिया कि मैं जानी चोर को पकड़ूंगा। सारे शहर में इस बात का रुक्का हो गया। मालन ने जानी चोर को अपना भतीजा समझकर कहा, बेटे गोधू, क्योंकि जानी चोर ने अपना नाम गोधू बताया था। कहने लगी, बेटे तैने कुछ सुना है? आज अदली खान पठान ने दरबार में बीड़ा गिर दिया और धम्मन सुंदरी सुनार ने उसे चबा लिया है। इस शहर के अंदर जानी चोर आया हुआ है जो नार महकदे को छुड़ा के ले जाएगा। फिर क्या था? बुझा मौसी, एक बात बताओगी? कह दे गोधू। कहने लगा, ये धम्मन सुंदरी सुनार क्या मालदार घराना है? बताया, बहुत मालदार है। तो इस घर परिवार के बारे में बताओगी? बताया, बेटे इसकी एक इकलौती बेटी है जिसका नाम सोना दे है। आज 12 साल हो गए। उसका मालिक धम्मन सुनार सुंदरे का जमाई 12 साल से लौट के नहीं आया। दिमाग में स्कीम बैठ गई और जानी चोर ने बाग से निकलकर, शाम का समय था, क्योंकि उस पर एक बहुत लाजवाब वस्तु थी जिससे भेष बदलना, रूप बदलना जानता था। ज्योतिषी पंडित का भेष भर के और आज सुंदरे सुनार के दरवाजे पर पहुंच गया। सुनारी ने देख लिया किस तरह से, क्योंकि परेशान थी। ज्योतिषवाद और पंडित समझकर उसे बुलाने लगी किस तरह से। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा, बेटी तेरा कल्याण हो। आओ बैठो पंडित जी। आलिया बेटी, कुछ किस्मत बाचो मारी। तेरी किस्मत बाचू? जी हाँ बाबा। चेहरे पे ही जचरा से तकदीर पोत से थारी। आओ बैठो पंडित जी, कुछ किस्मत बाचो मारी। चेहरे पे ही जचरा से तकदीर पोत से थारी। बेटी कहिए बाबा। तेरे आभाव और चेहरे से ये मालूम पड़ता है कि तुम्हारा जीवन कष्ट और कलेश में बीत रहा है। बेटी आप सही कह रहे हैं बाबा। सारे कलेश काट के जाऊंगा। धन माया की कमी नहीं, हम मानस खाते पीते। के जीना उनका बेटी जो दुख और दर्द में
धन तेरी ते पीते घूट सबर की भर के किस्मत खेल खिलारी हो जाएंगे दुख दूर फिकर मत करिए तू दुखियारी। आओ बैठो पंडित जी कुछ बेटी। किस्मत बाँचो भारी चेहरे ते ही जचरा से तकदीर पूछ से थारी। बेटी कहिए बाबा। हम कश्मीरी पंडित होते हैं, हमें 184 इस मोहजाल का, इस ब्रह्मज्ञान का सब कुछ पता है बेटी। ये क्या है बाबा? तो तुझे जो कष्ट हो तू कह दे। 12 साल बीत गए बाबा लौटा नहीं जमाई मैं कश्मीर पंडित थारी करूंगा घनी सहाई। मारा बटे ऊटो हवन की अच्छा पंडित जी देखो राही हाथ देख के बेटी सारी जागी बात बताई। करूंगी रोज बढ़ाई मैं सू जात की ठेठ सुनारी मत घबरा दे बेटी जड़ते ही काटूंगा बीमारी। आओ बैठो पंडित जी कुछ किस्मत बाँचो भारी चेहरे ते ही जचरा से तकदीर पूछ से थारी। बेटी कहिए बाबा। हरी जात कौन सी से? बाबा हम सुनार हैं। बेटी देखिए जात को तो मैं वैसे भी बड़ा खुश हूँ, अच्छा तेरे सारे कलेश काट दूंगा। बेटी अगली बात कह दे। बदलो आज हमारा बटे बताऊं? लौट के वापस घारी में सारे भेद बता दूंगा क्यों पड़ रही रंज फिकारी में। 12 साल बीत लिए बाबा ध्यान लगा तिहारी में गया लिखड़ के पामना के थारा बिल्कुल जवान उमारी में। क्यों करूं सबर में बाबा धीर नहीं बंध पारी कल ने वापस आ जागा री, कल ने वापस आ जागा तरकीब बता दूं सारी। आओ बैठो पंडित जी बैठ जा। कुछ किस्मत बाँचो भारी चेहरे ते ही जचरा से तकदीर पोच से थारी। बेटी कहिए बाबा। मेरा जमाई 12 साल से वापस नहीं आया, नहीं बाबा। लेकिन बेटी वो जिंदा है और बता के जा रहा हूं। बेटी कल शाम तक तेरे घर आ जाएगा, लेकिन एक काम करना, रोशनी दरवाजे पर होनी चाहिए। बेटी पिछाड़ लेना। अच्छा जो चाहोगे मिले दक्षिणा जो लौट बटे आया कल ने दर्शन हो जाएंगे सीरत दूंगारी माया। पंडित जी परेशान है हम लग रहा ना पिया खाया बेड़ा पार लगे बेटी जो ऋषि पाल नर चाया। टेम बिताया मुश्किल थे आज कृपा हुई तुम्हारी बुरी घड़ी टल गई कहे से बाबा बा ब्रह्मचारी। आओ बैठो पंडित जी कुछ किस्मत बात भारी चेहरे पे ही जानी चोर ने सुनार और सुनारी को ये बता दिया कि कल तुम्हारा जमाई शाम के समय आ जाएगा और कोई दीवा बाती दरवाजे के आगे जला देना। कभी भूल गया होगा क्योंकि 12 साल हो गए और कैसे जब वो जमाई आ गया तो के कहने लगे।
क्यों कर गया जी आवन ने, क्यों कर पागी राही तने, 12 साल में आज आन के बेटा शान दिखाई तने, क्यों कर गया जी आवन ने, क्यों कर पागी राही तने, 12 साल में आज आन के बेटा शान दिखाई तने, क्यों कर गया जी आवन ने। बेटा बेटी बिन घर में हो सुनी सब धन माया रे, सच बता दे परदेसा में कित सीखेला खाया रे, के कार व्यवहार करा धन कितना तने कमाया रे, तेरा ना कित चल गया अड़े महाराजी घबराया रे। सारा शहर बके गाली, सारा शहर बके गाली, तू सर पे धरी बुराई तने, क्यों कर गया जी आवन ने, क्यों कर पागी राही तने, 12 साल मेरे आज आन के बेटा शान दिखाई तने, क्यों कर गया जी आवन ने। किस कारण तू बाहर गया के टोटा पड़ गया धन के माँ, मारे घर खातर आवन की लगी उचाटी मन के माँ, तेरी ओर का ख्याल करे थे हम कई दिन के माँ, आया को ना लेन बहड़िया के सोची रहतन मन